घर में बच्चे खुशी, दो चार बर्तन ही है जिनकी भी पेदी फोटी है। कढ़ाई से लेकर पतीला तवा सबकी पैडी फूट चुकी है। आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि जरूरत का सामान लेकर आऊं। सच में आप दोनों भाइयों की चंडी इतनी मोटी हो गई कि पिछले 2 हफ्ते से मटका लाने को बोल रही हूँ फिर भी नहीं सुनते। गए थे मटका लाने पर गर्मी के चलते एक मटका भी 400 का है। इतनी तो हमारी दिहाड़ी भी नहीं है। तो सुन लो कि चूल्हा जलाना है कि ठंडा पानी पीना है। दोनों बहू में गरीब हालात को देखते हुए चुप हो जाते हैं और अगले दिन नदी पर नहाने जाती हैं तो आरती की दिमाग की बत्ती जलती है। देवरानी जी, हमारी समस्या का समाधान तो हमारे आंखों के सामने ही था। हम खुद भी तो इस मिट्टी से माटी का घड़ा बना सकती हैं। आरती दीदी, मैंने कुमार को मटका बनाते देखा है और हमारी एक और समस्या का समाधान भी इसी मिट्टी से हो जाएगा। वह भला कैसे? पूजा, आपने कभी गांव में देसी तरीके से खाना बनते देखा है? दाल चावल कुछ भी। वह लोग खाना बनाने से पहले बर्तन के पेदी में मिट्टी का मोटा लेप लगा देते हैं। हम भी अपने टूटे फूटे बर्तनों में मिट्टी का लेप लगा देंगे जिससे हमारा खाना भी खराब नहीं होगा और खाना ठंडा भी रहेगा। ये तरकीब तो हमारे लिए रामबाण उपाय है। इससे हमारा राशन भी खराब नहीं होगा। दोनों बहू में सबसे अच्छी गीली चिकनी मिट्टी नदी से घर ले आती है मटका बनाने के लिए। दोनों बहू में आंगन में मटका बनाने के लिए मेहनत कर रही थी तभी पड़ोसन उनकी खिल्ली उड़ाने आ जाती है। लगता है तुम्हारे परिवार के हालात बहुत बुरे हैं जो तुमने कुमार का काम शुरू कर दिया है। चलो अच्छा है, नमक रोटी का तो इंतजाम हो ही जाएगा। शांति चाची, आपको दूसरों के घर में ताक झाक करने के अलावा और कुछ काम नहीं है जो अपने घर में? तुम्हारे घर की ऐसी ऐसी ही चल रही होगी। चाहते अपने घर में ठंडी ठंडी हवा खाओ। आरती का तेरा जवाब सुन के शांति को मिर्ची लग जाती है। फिर कुछ देर बाद दोनों बहुएं मिलके एक बड़ा सा मटका बनाती है। बस आज इस मटकी को धूप में सुखा देते हैं और फिर इसे भट्टी में पका लेंगे और फिर कल से हम ठंडा ठंडा पानी पी पाएंगे। मतलब कल से हमें इस मिट्टी के घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। आज पूरा दिन मटका बनाने और मिट्टी धोने में कमर तेरी हो गई। मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए हैं। मन करता है इस ठंडी ठंडी मिट्टी में अपने पैर में लगा लो बर्फ जितनी ठंडी है यह मिट्टी। रुक आरती बेटी, मैं तेरे पैर में मिट्टी का लेप लगा देता हूँ। वैसे भी यह मिट्टी लाभ करेगी, नुकसान नहीं। आरती की सास आरती के पैर में मिट्टी का लेप बनाकर लगा देती है। अरे माँ जी, यह मिट्टी का लेप तो चंदन के लेप जितना ठंडा और आराम दे रहा है। मेरी दादी के चबाने का जुगाड़ है। वैसे भी पहले के लोग चप्पल थोड़ी ना पहना करते थे। ठंड का मौसम हो या गर्मी का या बारिश का, सब नंगे पैर ही चला करते थे। इस कारण उनके पैरों में जलन और चले से पड़ जाते थे तो सब लोग यही ठंडी मिट्टी अपने पैरों में लगा लेते थे।